कमजोर को दबाना क्या आजकल की रीत हो चुकी है। आप सब लोगों को पता होगा कि आखिरकार एल्विश यादव के साथ, राव साहब के साथ आज सुबह 5:30 बजे क्या हुआ, उनके घर पे किस तरीके की फायरिंग की गई। शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ और ये भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिरकार वहाँ पर किसने ये फायरिंग की थी और आखिरकार क्या उनका रीज़न था। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। अभी आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो मुझे ये बात बोलने वाले हैं कि क्या तू एल्विश यादव को कमज़ोर सोच रही है, क्या तू राव साहब को कमज़ोर सोच रही है। भाई नहीं, मैं बिल्कुल उनको कमज़ोर नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मुझे जानते हैं कि मैं कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ एल्विश को, राव साहब को मैं कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ, कितनी ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ उनकी। पर जब अकेला इंसान रहता है ना, तब वो बागी होता है, तब वो अपने सर पे कफन बांध लेता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जब उसके कंधों पे रिश्तों का बोझ होता है, तब वो अपनों आप में ही जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि उसको खुद का फिक्र नहीं होता। उसको फिक्र होता है जो घर पे बैठी है माँ, जो बाप इंतज़ार कर रहा है, जो भाई है, जो बहन है, जो होने वाली बीवी है। वो सब चीज़ों की फ़िक्र जब एक दिमाग में पैदा होती है, तब भाव भली जैसा भी इंसान भी जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है एक वक्त पे। वैसे तो ये रीत अब की नहीं है, ये रीत पहले से चलती हुई आई है कि कमज़ोर को और ज़्यादा दबाओ, मतलब कि उनके अपनों के ऊपर जो है ऐसी चीज़ें करो कि वो आगे बढ़ने से इनकार कर दे और खुद ही जो है अपने पैर जो है पीछे खींच ले। हमारे सामने अभी एक बहुत ही बड़ी चीज़ हुई थी जो कि सिद्धू मूसेवाले के साथ है, और सब लोग इस चीज़ को भूले नहीं हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा था इंसान और उसके साथ क्या किया गया, और एक गैंग ने जो है उसकी जिम्मेवारी ले ली और बस ख़त्म कहानी कि हाँ भाई हम आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते थे, वो ऐसे गाने गाता था, वैसे करता था। भाई तुम लोग होते कौन हो। वैसे पहली बात तो ये है कि मैं ये चीज़ चाहूँगी कि जो दिल्ली में इधर उधर कुत्तों को उठा के गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े जो रूल पास कर रही है कि इनको शेल्टर दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, उन कुत्तों को छोड़ के जो कि एक्चुअली में घरों के बाहर प्रोटेक्शन देते हैं, उनको छोड़ के ऐसे असली काम करें जो कि ये कुत्ते किसी के घर के बाहर आके जो है गोलियां चलाते हैं। और यही सब चीज़ें हुई 5:30 बजे एल्विश यादव के घर के बाहर जो है गोलियां चलाई गई और उनके, हालांकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ भाई सामान है, सामान डैमेज हुआ है, चलो सामान तो वापस आ जाएगा, जान मार कुछ नहीं हुआ है। उनके मम्मी और पापा जो है वो सो रहे थे और उनको ऐसी कोई भी हानि नहीं हुई है। पर उनके पापा ने ये बात ज़रूर बोली है कि मैं जल्दी उठ जाता हूँ, पर मैं आज जल्दी उठा नहीं था, अगर मैं उठ के बाहर चला जाता तो डेफिनेटली गोली जो है वो मुझे बच जाती। और वहाँ पर जो है एल्विश यादव मौजूद नहीं थे अपने घर में, अगर वो होते तो वाकई में काफ़ी बड़ी चीज़ हो सकती थी। तो ये चीज़ें हुई और अब जो है अब एक दो गैंग जो है अब ले रहे हैं जिम्मेवारी, और जिम्मेवारी लेके जो है पता क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो है जो सट्टेबाज बंदा है, ये प्रमोशन करता है, प्रमोशन करवा रहा है, और भी बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो प्रमोशन करवा रही हैं, ये सोशल मीडिया के कीड़े हैं, उनको वार्निंग जो है वो दी जा रही है। और ये है नीरज फरीदापुर जो गैंग है, और बाऊ गैंग, ये बाहू गैंग है, उन दोनों ने जो है इसकी जिम्मेवारी जो है वो ले ली है। जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने ये बात बोली है कि भाई एल्विश यादव के घर में जो है हमने ही गोलियां चलवाई हैं और चलवाते ये सब चीज़ें की हैं, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत ही सारे घर जो है वो बर्बाद किए हैं। और इसी के साथ जो है उन्होंने ये भी बोला है कि अगर ये फिर दोबारा से सट्टेबाज चीज़ें जो है प्रमोशंस वगैरह करती हैं तो हमारा कॉल और हमारी गोली जो है कभी भी उन तक पहुंच सकती है। यानी कि एल्विश यादव के साथ साथ काफ़ी सारे और भी जो सेलिब्रिटीज़ है उनको भी जो है वार्निंग दे दी गई है। चलिए भाई, एक बात है कि काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती है जिनकी प्रमोशंस इनके पास आती है, जिसमें एक्चुअली में बहुत सारे घर बर्बाद हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये गैंग जो है वो गलत नहीं बोल रही है, कुछ घर बर्बाद हुए हैं, पर समझदारी वो आपके हाथ में होती है। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोगों को पता है कि कुछ टाइम से जो है एक चीज़ आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी कि आप जब सब्ज़ी लेने के लिए कुछ सामान
सामान लेने के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको एक पॉलीथीन यानी कि प्लास्टिक कवर जो है आजकल दिया नहीं जाता, अभी तो मतलब कि दे दिया भी जाता है, दिया नहीं जाता। क्यों ये सब चीज़ें बोलते हैं? छोटी छोटी दुकान वाले ये सब चीज़ें बोलते हैं कि भाई नहीं, हमें जुर्माना पड़ जाएगा, गवर्नमेंट जो है हमें जुर्माना डालेगी। अभी गवर्नमेंट का काम क्या होना चाहिए? उन फैक्ट्रीज को बंद करना जहां से ये लिफाफे निकल के आ रहे हैं, पर गवर्नमेंट उन फैक्ट्रीज को बंद नहीं कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? उन तक वो चीज़ें खुद पहुंचा रही है और फिर आके खुद वो लिफाफे उठा के लेके जा रही है और फिर वहां पर जो है उनको जो है जुर्माना डाल रही है। ऐसी ही चीज़ें जो है ये गैंग ने भी की है। इस गैंग ने जो है दुकानदारों को यानी कि इन्फ्लुएंसर को जो है टारगेट किया है, जो कि काफी ज्यादा नामी है। पर उन कंपनीज को जाके टारगेट करो ना जो कि एक्चुअली में ऐसे गेम्स बनाते हैं जो कि रियल गेम्स नहीं बनाते और वो एक्चुअली में लोगों के घर बर्बाद कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जड़ को खत्म करो, पत्तों को या कुछ चीजों को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। जड़ को खत्म करोगे तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। पर ये गैंग वाले भी जो है किसी ना किसी के कहने पे ये चीजें करते हैं, क्योंकि कोई भी आगे बढ़ते हुए अब इंसान को देखना नहीं चाहता है। एल्विश यादव काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए जो है ये गैंग्स सामने आती हैं। अब आपका इसके ऊपर क्या कहना है, क्या है रिएक्शन? मैं चाहूंगी कि गवर्नमेंट जो है, जो कि कुत्तों के पीछे लगी हुई है, उन सब चीज़ों को छोड़ के और उनको गलियों में रहने दें कि हम जैसी लड़कियां जब निकले और उनके ऊपर कुछ अटैक हो तो ये कुत्ते जो है हमको बचा पाएं। हमारे घरों में अगर कोई कुछ ऐसी चोरियां हो रही हैं तो वो घर के बाहर बैठे हुए जो कुत्ते हैं वो हमारे घरों को जो है प्रोटेक्ट कर पाएं। उनको छोड़ दो और उनके पीछे पड़ो जो असली कुत्ते इन सड़कों पे खुले आम घूम रहे हैं। आपका क्या है कहना? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।